दोनों न्यायालयों के सामने, जनपद न्यायालय बनारस के सामने, उच्चतम न्यायालय के सामने, हाई कोर्ट के सामने हमेशा जाते हैं। परंतु जब जो कोर्ट के अंदर मीडिया की बयानबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ता, भावनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट के अंदर फर्क पड़ता है कि न्याय की स्थिति क्या है। न्याय की स्थिति में जो कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट आई है, न्याय के सामने उसने क्या पिटीशन फाइल की है, क्या सबूत रखे गए हैं, भारत का न्याय उसके उसके पक्ष में विपक्ष में क्या कहता है। ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को हमेशा कोर्ट न्याय के हिसाब से, दोनों पक्षों के हिसाब से नहीं, क्योंकि आप एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है भारत में, देखिएगा, एक तरफ एक पक्ष होता है, एक तरफ पूरा सरकार होती है, मतलब पूरा देश होता है। इस पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में माननीय तुषार मेहता जी की तरफ से बार बार और मजबूती से सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। जो भी इस मुकदमे में पक्ष हैं विपक्ष हैं, उनको अपने पक्ष को रखने के बाद भावनाओं के थोड़ा हटके, बयानबाजी से थोड़ा हटके न्याय की दिशा में चलना चाहिए और अपनी पिटीशन पे, अगर आपका मामला सही है तो अपनी पिटीशन के ऊपर विश्वास रखिए, अपने पक्ष को मजबूती के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करें और जो भी निर्णय होगा उसको दोनों पक्षों को सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता का विश्वास आज भी भारतीय न्यायपालिका के ऊपर सबसे ज्यादा है। जी चलिए, अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, आज अगर बात करें सरल भाषा में, अपने दर्शकों को हम समझाएंगे कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही और क्या महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। देखिए आरजू, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तमाम जो मस्जिद पक्ष की दलीलें थी, जिन बातों को रखा गया उनको भी सुना, तमाम जो वकील जो बात कह रहे थे मस्जिद पक्ष के, उनको यहाँ पर सुना गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बातों को बड़ी महत्वपूर्ण कहा है। पहली चीज़ ये कही है कि जो वाराणसी की सेशन कोर्ट पे पूरा मामला चल रहा था, अब वो पूरा मामला सेशन कोर्ट से न होकर के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट पे चलेगा, यानी कि इस पूरे मामले को, जो तमाम याचिकाएं हैं, तमाम जो मसले वाराणसी की सेशन कोर्ट में चल रहे थे, अब वो एज इट इज पूरे मामले डिस्ट्रिक्ट जज सुनेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में सुने जाएंगे। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर सेशन कोर्ट में जो है इस पूरे मामले में 23 तारीख लगी हुई है, यानी कि अब 23 तारीख को जो सुनवाई होगी, अब वो 23 तारीख की सुनवाई वाराणसी की सेशन कोर्ट ना करके बल्कि डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में ये पूरे मामले की सुनवाई होगी। यानी कि वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष जो तमाम जो दलीलें हैं, तमाम जो याचिकाएं लगातार हैं, उस पर वो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अब चीज़ों को रखेंगे जो कि पहले सेशन कोर्ट के सामने रख रहे थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। 17 मई को जो आदेश था, कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी आदेश इससे पहले, यानी कि 17 मई को शिवलिंग को लेकर के दिए गए हैं, उसको सुरक्षित करने को लेकर के दिए गए हैं, सुरक्षा को लेकर के दिए गए हैं, वो आदेश पूर्ववर्ती जारी रहेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है भी कि जिस तरीके से वजू खाने को लेकर के कहा गया था कि मुस्लिम मस्जिद पक्ष के द्वारा कि वजू खाने को लेकर के कोई इंतजामात वहां पर नहीं है या ये नहीं है, तो उसको लेकर के कहा गया है कि वजू के लिए वहां पर व्यवस्था की जाए। जबकि आपको बता दें कि आज जब दोपहर में वहां पर सरकार की तरफ से दलील भी रखी गई, सरकार के वकील की तरफ से कि सारी व्यवस्था की गई थी और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, और वो तस्वीर हमने वाराणसी से देखी भी। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ बने हुए लगातार। आलोक अवस्थी जी, जब हिंदू पक्ष के वकील बाहर निकले, विष्णु जैन बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, जो टिप्पणी की, उससे वो संतुष्ट हैं और अब जिला जज मामले की सुनवाई करेंगे और वहां से भी पूरी उम्मीद जताई है हिंदू पक्ष के वकील ने। देखिए, देश के बच्चे बच्चे को आदरणीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वो सभी पक्षों को देखेगा, सभी सबूतों को देखेगा और उसके बाद ही वो अपनी कोई जो है डिसीजन को देगा। यह बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज इस मामले को सिविल जज से लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज एक बहुत सीनियर जज होते हैं और 17/5 को का जो हमारा अंतरिम आदेश था, वो अंतरिम आदेश अगले तारीख तक लागू रहेगा और ऑर्डर 7 रूल 11 का जैसा भी आदेश पारित होगा, उस हिसाब से इन अकॉर्डेंस विथ लॉ जो भी पक्ष एग्रीव्ड होगा वो अपना रास्ता ले सकता है। तो आज का जो आदेश था वो काफी बैलेंसिंग, दोनों पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया है। एक बात बहुत ही जो उभर करके आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये मामला इतना सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से सुनवाई का आग्रह किया है और उनको निर्देशित भी किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसकी सुनवाई करे, ताकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर और जितने भी रिपोर्ट्स और जितने भी एप्लीकेशन है सबों की सुनवाई माननीय डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे वाराणसी। नहीं, ये इसमें नहीं, आज का जो आदेश है वो किसी के लिए सेटबैक नहीं है। आज का आदेश है, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रक्रिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले जो 17/5 का आदेश था
जिस एरिया में मुस्लिम पक्ष वुजू करते थे, जहां शिवलिंग मिला, उस एरिया को 17/5 को ही प्रोटेक्ट कर दिया गया था। वो प्रोटेक्शन आगे चलता रहेगा। वहां पर जो वुजू का जो प्रक्रिया है वो नहीं चलेगा और अल्टरनेट अरेंजमेंट जिला प्रशासन को कहा गया है कि आप उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करें, लेकिन जो एरिया सील कर दिया गया है वो एरिया सील ही रहेगा। व्हाट्सएप एक्ट को लेकर भी कुछ टिप्पणी क्या सुप्रीम कोर्ट ने की है? देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने जो कमेंट किया है, चूंकि बातचीत के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि रिलीजियस कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए जो सेक्शन 3 और 4 है, ये बातचीत में ऐसा कोई आदेश नहीं है। बातचीत में कहा कि सेक्शन 3 और 4 जो है उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर जब तक डिटरमिन नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सूट बार्ड है या नहीं है। इसीलिए ये एक बड़ा कोनोटेशन है और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जब विचार करेगी तो उन सारे तथ्यों को विचार करना होगा कि सेक्शन 3-4 लागू होता भी है नहीं, अगर रिलीजियस कैरेक्टर है तो वो डिटरमिन कैसे सूट में किया जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके उन्हें आदेश पारित करना पड़ेगा। आशीष जी के साथ थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए इस चर्चा में। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।